तो वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम पर सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बयान दिया गया है। दरअसल इसको लेकर लगातार कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन सामने आ रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस की घोषणा पर निशाना साधते नजर आए हैं सीएम जयराम ठाकुर। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है और ये बयान उन्होंने दिया है राजस्थान सरकार को लेकर, जिन्होंने की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही थी। इसको लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह से राजस्थान के सीएम की तरफ से केंद्र से गुहार लगाई गई है कि राज्य पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद एक भार पड़ रहा है, केंद्र को मदद करनी चाहिए। ये मुद्दा उठाते नजर आए हैं सीएम जयराम ठाकुर, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस समय आगे रखा है। इस मुद्दे को लगातार कांग्रेस उठा रही है। ओल्ड पेंशन इसको लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस ने दावा किया कि अगर हम सरकार में आए तो इसको पहली कलम से लागू करेंगे। आपकी सरकार का इस पर, आपकी पार्टी का इनिशिएटिव क्या है? देखिए, कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। इस बात को वो भी समझते हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों के प्रति मेरा सम्मान है। कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं देना, उनके लिए अच्छी सैलरी मिले, जो रिटायर हैं उनके लिए पेंशन मिले, ये सारी बातों को लेकर के हमारी सरकार ने हमेशा प्रयत्न किए हैं और सफल हुए हैं। हम इसमें हमने जो भी चीजें करनी थी वो की हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं कांग्रेस के ही नेताओं से पूछना चाह रहा हूं कि वो कम से कम एक चीज तो स्पष्ट करें। जब ये ओपीएस खत्म करके एनपीएस लागू हुई थी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वीरभद्र सिंह, जो आज इस दुनिया में नहीं है, सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। और आज भी कांग्रेस पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के नाम पर ही वोट मांग रही है और कोई नेता है ही नहीं उनके पास। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनके ही नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर वो उनको नेता मानते हैं और उनके नेता ने उस वक्त के हालात में, उस वक्त की परिस्थितियों में ये निर्णय लिया है, तो क्या ये उस नेतृत्व का अपमान नहीं है? क्या ये वीरभद्र सिंह का अपमान नहीं है जो निर्णय उन्होंने लिया? और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, 2003 में जो है एनपीएस लागू हुई थी और उसके पश्चात 2012 में फिर कांग्रेस पार्टी की सत्ता, हिमाचल प्रदेश सत्ता में आई। वही वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने। उस वक्त तो कर्मचारियों को इस प्रकार से नहीं भड़काया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस वक्त ओपीएस की मांग की जा रही है। ये मैं समझता हूं सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ वो करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो एक बात को थोड़ा सा जानकारी हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, गहलोत जी। अभी जयपुर में ही बैठक हुई, हमारे जोनल काउंसिल की बैठक हुई और जोनल काउंसिल की बैठक में उन्होंने अपना रोना इसी पर रोया कि हमने ऐलान कर दिया ओपीएस का, लेकिन प्रदेश की स्थिति नहीं है। गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ाते रहे इस बात के लिए कि भाई आप केंद्र से हमारी मदद करिए और हमने ओपीएस को लागू करने का निर्णय किया है, लेकिन प्रदेश के हालात आर्थिक रूप से ऐसे नहीं है कि हम इसको लागू कर सकें। केंद्र हमको आर्थिक रूप से मदद करें, सहयोग करें, तब जाकर के ये संभव है। तो आखिरकार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने जल्दी में निर्णय तो ले लिया और लेकिन उसकी औपचारिकताएं आज भी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात मैं ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, जो शेयर जो है कर्मचारियों का, जो मार्केट में इन्वेस्ट हुआ पड़ा है, वो अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ है। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे भी हमने अब ओपीएस लागू कर दी, उस पैसे को आप वापस कर दो। उस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो वापस नहीं हो पाएगा। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि उस तरह से वो वापस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि कर्मचारियों की मांग स्वाभाविक रूप से उनको अपने भविष्य, अपना इसके लिए उनको लगता है कि ओपीएस लागू होती तो उनके लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या ये लागू करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेशों में जहां उन्होंने ऐलान किया है वहां पर हो पा रही है क्या? और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो बात कह रहे हैं, क्या हिमाचल की परिस्थिति इस सारी चीज को लेकर के है? इन सारी बातों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, राजनीतिक मकसद से सारी बातें मत करें।
तो ओपीएस को लेकर ये बड़ा बयान देखिए सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम इस समय हिमाचल की विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा मुद्दा बनती नजर आ रही है। एक तरफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसकी मांग कर रखी है और इस वक्त कांग्रेस विधायक आशा कुमारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। आशा कुमारी जी, स्वागत आपका खबर अभी तक पर। हाँ, नमस्कार जी। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लगातार कांग्रेस का मुद्दा है हिमाचल में, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की तरफ से घोषणा तो कर दी गई, लेकिन घोषणा का पालन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राजस्थान सरकार के पास फंड नहीं है और राजस्थान के सीएम ने केंद्र से गुहार लगाई है कि मदद कीजिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर सरकार जो है वो केंद्र सरकार से गुहार लगाती है। उन्होंने ये गुहार नहीं लगाई है कि हमने ओपीएस दिया है इसलिए आप मदद कीजिए। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम देना कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे फैसला कर लिया है। हमने 1 अप्रैल से राजस्थान में भी दे दिया है, छत्तीसगढ़ में भी दे दिया है और जहां हमारी साझी सरकार है झारखंड, वहां भी झारखंड में भी लागू करने का बिल्कुल। लेकिन सीएम जयराम ठाकुर ने तो सीधे शब्दों में कहा है कि गहलोत की तरफ से केंद्र सरकार से कहा गया कि हमने ओपीएस लागू कर दी, अब हमें फंड की जरूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरह से तो ओपीएस को लेकर लगातार कांग्रेस मुखर है, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये तो बताइए ओपीएस खत्म हुआ तब किसकी सत्ता थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी दिल्ली में और उन्होंने जो है जो प्रदेश की सरकारें थी उनको फोर्स किया कि अगर आप ओपीएस लागू रखते हैं और एनपीएस नहीं करेंगे तो हम आपकी सारी ग्रांट बंद कर देंगे। अब जो सरकारें हैं वो अपने पैरों पे खड़ा होना उनको भी आ गया है और अब सिस्टम बदल गए हैं। ये लागू जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो ये जयराम ठाकुर जी, आशा कुमारी जी, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि वीरभद्र सरकार थी, वीरभद्र जी सीएम थे, उन्होंने इस फैसले को लागू किया था। और ये जो आप कह रही हैं कि केंद्र ने कहा कि ग्रांट बंद कर देंगे, ये कागजों में कहा या शब्दों में कहा गया था? शब्दों में नहीं, ये लिखित में सभी सरकारों को केंद्र सरकार के निर्देश थे कि आप एनपीएस लागू करेंगे और तब वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी और उनको लागू बाय फोर्स करना पड़ा। अब हमने फैसला ले लिया है, फैसले बदले जाते हैं लोक हित में, कर्मचारियों के हित में। अगर कांग्रेस अपना फैसला बदलेगी तो उसमें जयराम जी की अपनी नाकामी है। वो जितने भी जयराम जी के फैसले हैं वो कर्मचारियों के विरुद्ध हैं। इसलिए जयराम ठाकुर जी कर कुछ सकते नहीं है तो दूसरे के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम आएंगे, हम करेंगे, आपको क्या चिंता लगी है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशा कुमारी जी, आप जुड़ी, आपने अपनी पार्टी का रुख इस पर साफ किया है कि ओपीएस को लेकर किस तरह से विधानसभा चुनावों से पहले अब वादा किया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा।